जय हिंद। आज से हम लोग यहाँ पे झारखंड जीके थ्योरी के साथ साथ झारखंड जीके वस्तुनिष्ठ भी लगाएंगे और यह हम लोग कवर करेंगे झारखंड वस्तुनिष्ठ बुक से, जो कि डॉक्टर मनीष रंजन सर के द्वारा लिखा गया है, जो कि वह ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक है। और ये जो है 175 प्लस क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और लेटेस्ट एडिशन है ये 2022 का। तो चलिए इससे हम पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे विषय सूची देख लीजिए। ये आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 19 तक पूरा कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभ्यास प्रश्नावली लगाएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। और अंत में जो है 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जेपीएससी का, उसका भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड का इतिहास कवर करेंगे, जिसमें 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियाँ जो हैं सो किस प्रजाति का है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्रोटोस्टेराइड 1 का डी होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? तो इसको गुफाएं जो है सो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है देहोंगी। देहोंगी जो है सो पुरापाषाणकालीन स्थल जो है सो किस जिले में है? तो देहोंगी आपका हजारीबाग में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिलता है? तो चित्रकारी का नमूना कहाँ से मिलता है? तो इसको से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 4 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल जो है तो रामगढ़ जिले में है? तो रामगढ़ जिले में कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कुसुमगढ़। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है पुरापाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बजना पलामू से संबंधित है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 6 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिलते हैं? तो ये किससे मिलता है? तो भावनाथपुर से मिलता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 7 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण अंकित आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पशु का चित्रण जो है सो यहाँ पे अंकित था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए होगा भैंस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा 8 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें निम्न में से किस स्थल में उत्खनन करने पर 8वीं सदी के खेल लेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, मतलब किस जगह का उत्खनन किया गया तो वहाँ पे 8वीं सदी का लेख प्राप्त हुआ। तो ये आपका हुआ दूध पानी में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 9 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है दूध पानी नवपाषाणकालीन स्थल जिले में स्थित है। दूध पानी जो है सो किस नवपाषाणकालीन जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 का ए न होगा, हजारीबाग में है, ठीक है। दूध पानी कहाँ पे है? हजारीबाग में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। डुमडुमा से प्राप्त हुआ है, तो 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है मुगल कालीन कुंपा का किला। जो कुंपा का किला है सो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है सो चतरा में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 12 का बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? ठीक है, आपसे पूछेगा पत्थर निर्मित चाकू कहाँ से मिला है? तो रारू नदी तट से मिला है। कहाँ से मिला है? रारू नदी तट से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 13 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हुआ है चतरा जिला के किस प्रखंड से जो है मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? तो मेगालिथ संस्कृति का प्रमाण जो है सो किस प्रखंड से मिलता है? तो ये मिलता है आपका गिंदौर, ठीक है। गिंदौर जो प्रखंड था उससे मिल रहा था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 14 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा हुआ है निम्न में से किस स्थल में बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो बौद्ध स्मारक के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो डालमी से मिलता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 15 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया हुआ आपका बुद्धपुर, ठीक है। बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल जो है वर्तमान में किस जिले में है? बुद्धपुर जो नवपाषाणकालीन स्थल था सो वर्तमान में किस जिले में है? तो ये है आपका धनबाद जिला में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव की निवास के सबसे पुराने अवशेष जो है तो किस काल से संबंधित है? तो ये आपका पुरापाषाण काल से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 17 का ए। नेक्स्ट के बाद साहित्यिक स्रोत देखते हैं। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में है वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए जो वैदिक साहित्य में है सो किस शब्द का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो वहाँ पे किया गया था खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? पुंडरीक जो शब्द है सो किस पर्व के लिए हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका दिग्विजय के लिए हुआ है, ठीक है। दिग्विजय पर्व के लिए जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो महाभारत में झारखंड क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था यहाँ पे पशुभूमि। क्या कहा जाता था? पशुभूमि। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा 20 का ए।
अगला है 21, इसमें निम्नलिखित में से किसने तारिक ए फिरोज शाही जो है इसका रचना किसने किया था? इसका रचना किया था शम्स ए फिराज अफीक, ठीक है, कौन किया था? शम्स ए फिराज अफीक ने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 21 का बी। अगला है 22, इसमें निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया था? मतलब झारखंड शब्द का जो उल्लेख है सो किसके एक पद में आया था? तो कबीरदास होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा 22 का ए। अगला क्वेश्चन है द नेरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द नेरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक जो है कौन थे? ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपका गवर्नमेंट का पुस्तक, राइट आंसर क्या होगा? 23 का ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उसके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो ये किससे होता है? DN मजूमदार की बुक से होता है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 24 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, क्या लिखा हुआ है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन थे? डॉल्टन थे, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 25 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, नोट्स ऑन ए टूर इन मानसून, क्या है? नोट्स ऑन ए टूर इन मानसून, इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे एल टिकले, कौन थे? एल टिकले थे, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 26 का ए। अगला भाग है प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में आपका हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया था? उत्खनन जो है सो कब कराया गया था? तो 1991 में कराया गया था, राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया, क्या कीर्ति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो ये किससे पाए गए हैं? तो ये आपका इसको से पाया गया, राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 28 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल जो है तो चाईबासा में है? चाईबासा में कौन सा स्थल है? तो ये आपका दरगाम है, ठीक है, कौन सा है? दरगाम है, राइट आंसर क्या होगा? 29 का ए। अगला क्वेश्चन है पत्थर के स्लेट, क्या लिखा हुआ? पत्थर का स्लेट जो है तो किस नवपाषाण कालीन स्थल से मिला है? तो ये मिला था आपका बुर्जू से, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 30 का डी। अगला है 31 में दरगामा जो गांव है सो किस कालीन स्थान है? तो कौन सा कालीन स्थान है ये? तो ताम्रपाषाण कालीन स्थान है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 31 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें है किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? लोहे का आरी जो है सो किस काल से मिला, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा बसिया से, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा बसिया से। अगला भाग है प्राचीन इतिहास, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 33 में, निम्नलिखित में से किस जाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो किसको यहाँ पे प्राचीन जनजाति माना जाता है को बताना है। तो ये बिरहोर को माना जाता है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 33 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में आपका झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वो भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो भवन निर्माण कला में कौन निपुण थे आपको बताना है। तो फिर राइट आंसर होगा असुर, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? असुर होगा, 34 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट पर मिला है आपको बताना है। किस नदी के तट पर जो है तो खड़िया जनजाति का प्राथमिक बस्ती का प्रमाण मिला था? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिणी कोयल, ठीक है, दक्षिणी कोयल से मिला था, 35 का डी। नेक्स्ट है 36, इसमें झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? मतलब कौन सा जनजाति के बारे में माना जाता है कि ये तिब्बत से आए हुए थे? तो कौन सा जनजाति होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मुंडा, ठीक है, 36 का क्या होगा? मुंडा जो है सो तिब्बत से आए हुए थे ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 37 में आपका दिया हुआ है मर्दा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया गया था? मतलब मुर्दा मुंडा जो है इसको किस जनजाति का नेता जो है सो नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका सूतिया जनजाति पहान का, ठीक है, किसका? सूतिया पहान का, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आपका दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में कौन निवास किया है? तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा आपका उरांव, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? उरांव, 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसमें किस झारखंडी भाषा में समानता कन्नड़ से पाई जाती है? मतलब किस झारखंडी भाषा जो है इसका समानता कन्नड़ से पाया जाता है? तो किसका पाया जाता है? तो कुड़ुक का पाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इसमें है किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? क्या लिखा हुआ है? किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी होगा ब्रिटिश काल में, ठीक है, 40 का बी होगा ब्रिटिश काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें है उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति में इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया जाता है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी होगा मुंडा, ठीक है, 41 का क्या हो जाएगा? बी, मुंडा। अगला क्वेश्चन आपका वैदिक युग से है, इसमें दिया हुआ है अमरनाथ दास की पुस्तक, अमरनाथ दास के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया अमरकोश, इस पुस्तक में चाईबासा शहर को किस नाम से जाना गया है? किस नाम का प्रयोग किया गया चाईबासा शहर के लिए आपको बताना है।
तो यहाँ पे किस नाम का प्रयोग किया गया था, तो राइट आंसर हमारा श्रीनिवास होगा। ठीक है, चाहे भाषा स्वरूप यहाँ पे क्या बोला गया था, श्रीनिवास बोला गया था, तो 42 का ए होगा। नेक्स्ट है 43 में इतरे ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति की निवास करती है। ठीक है, तो कौन सी जनजाति निवास करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सबर। ठीक है, सबर जनजाति निवास करता है, तो 43 का हो जाएगा बी। अगला भाग है झारखंड बौद्ध धर्म। इसमें क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है। इसमें से किसने हैं जो गौतम बुद्ध का जन्मभूमि को झारखंड में बताए थे, तो फिर राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन होगा यहाँ पे डॉक्टर वीरोत्तम। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा डॉक्टर वीरोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सा बुक यहाँ में लिखा हुआ है, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपका डॉक्टर वीरोत्तम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 45 का डी। अगला है 46, इसमें निम्न में से किसने पाकबीरा, ठीक है क्या लिखा हुआ है, पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज किसने की थी, तो पाकबीरा में बौद्ध खंडहर का खोज किसने किया था, आरसी बोकन ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 46 का बी। अगला क्वेश्चन है 47 में खूंटी जिले के किस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। बौद्ध विहार का जो अवशेष है सो किस ग्राम से हुआ है, तो बेलवा दाग ग्राम से हुआ है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, 47 का सी। अगला है 48, इसमें राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी, तो ये किसने किया था, या राइट आंसर होगा हमारा कनिंघम। कौन किए थे, कनिंघम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 48 का बी। अगला है 49, इसमें निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा राजवंश का जो सिक्का है सो रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हुआ था आपका कुषाण वंश का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, 49 का बी। अगला है 50 में किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है, तो किस सदी का हुआ था, तो 7वीं सदी का हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 50 का ए। इसके बाद समझते हैं झारखंड जैन धर्म से बनने वाले क्वेश्चंस को। तो 51 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं, तो किस धर्म का मिलता है, तो जैन धर्म का। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, 51 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इसमें है निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है, तो यहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध है आपका, पवनपुर। कौन सा है, पवनपुर। राइट आंसर क्या होगा, 52 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 53, इसमें है निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है, तो ये किससे मिलता है, तो आचार रंगसूत्र से मिलता है। किससे मिलता है, आचार रंगसूत्र से मिलता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, 53 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 में आपका क्या है, जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी, मतलब पारसनाथ की जो पहाड़ी है इस पर कितने तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, 20। ठीक है, तो 54 का क्या हो जाएगा, 20 तीर्थंकर जो है उनको यहाँ पे मोक्ष का प्राप्ति हुआ था पारसनाथ पहाड़ी पे। अगला क्वेश्चन है 55, इसमें किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ था, क्या लिखा हुआ है, किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण जो है पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था, तो ये किसका हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ का। किसका हुआ था, पार्श्वनाथ का, 55 का सी। नेक्स्ट है 56, इसमें समेत शिखरजी पहाड़ी किस जिले में स्थित है, कौन सा पहाड़ी है, समेत शिखरजी पहाड़ी जो ये किस जिले में स्थित है आपको बताना है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 56 का ए। नेक्स्ट है जंगल लाइफ इन इंडिया, क्या लिखा हुआ है, जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं सो वी बॉल हैं। कौन है, वी बॉल। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, 57 का डी। अगला है झारखंड मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से बनने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 51 में आपका दिया हुआ है मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या लिखा हुआ है, मगध महाजनपद के लिए जो है तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है आपको बताना है, तो वहाँ पे कीकट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आपका झारखंड का पहाड़ी पठारी तथा जंगली क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से से थे। ठीक है, तो ये किस महाजनपद के हिस्से से थे आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है आपका यहाँ पे अंग, मगध या फिर लिच्छवी या फिर कौशल, तो ये किससे था आपका, तो ये था आपका यहाँ पे मगध से। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 59 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इसमें है मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच हुआ था, तो मगध का विस्तार जो है सो गंगा और सोन नदी के बीच हुआ था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, 60 का सी। नेक्स्ट है झारखंड मौर्य साम्राज्य से बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। 61 में आपका किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, तो ये किसके अनुसार था, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका राम शास्त्री। ठीक है, आर राम शास्त्री जो है इनके अनुसार था। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, 61 का बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 62, इसमें अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है, आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में जो है तो झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है, तो किस शिलालेख में था, तो ये आपका 13वें शिलालेख में था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 62 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन
63 इसमें है अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख है। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आटव। ठीक है, आटव जनजाति के बारे में उल्लेख था, तो राइट आंसर क्या होगा 63 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुरदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुकुरदेश शब्द जो है सो किस में प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था आपका अर्थशास्त्र में। किसका, अर्थशास्त्र में किया गया था। तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रण करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किस अधिकारी का नियुक्ति किया गया था, तो यहाँ पे आपका किया गया था आटविका का। ठीक है, किसका किया गया था, आटविका का। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 65 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें देखते हैं अर्थशास्त्र में किस नदी को हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र जो बुक है इसमें से किस नदी से हीरा प्राप्त करने के बारे में कहा गया है। तो ये कहा गया आपका इंद्रवाहक नदी से। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, इंद्रवाहक नदी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 66 का ए। और अर्थशास्त्र जो बुक है सो किनका था, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 67। इसमें है मौर्य काल में ताम्रलिप्ति। क्या लिखा हुआ है, मौर्य काल में जो है ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध क्या है, सो आपको बताना है। तो ये है आपका यहाँ पे बंदरगाह था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 67 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो मौर्यकालीन मार्ग है तो झारखंड से होकर गुजरता था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका गुजरता था कौन सा, दक्षिणा पथ गुजरता था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 68 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 में आपका यहाँ पे दिया हुआ झारखंड उत्तर मौर्यकाल की संबंधित क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आइए देखते हैं 69 में क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडोनेशियन सिक्के प्राप्त हुए। क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस क्षेत्र से जो है इंडोसिथियन, कौन से क्या लिखा हुआ है, इंडोसिथियन सिक्के जो हैं सो प्राप्त हुए। तो इंडोसिथियन सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे आपके चाईबासा से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी चाईबासा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका यहाँ पे कि किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। तो ये किसने चलाया था, ये समुद्रगुप्त चलाया था। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी 70 का सी। नेक्स्ट है 71। इसमें है निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरंड देश शब्द का प्रयोग किया है। तो मुरंड देश किसने बोला था, तो ये बोला गया था यहाँ पे हमारा हरिसेन के द्वारा। ठीक है, हरिसेन के द्वारा जो है बोला गया था। तो 71 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें हेवेन सांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। क्या लिखा हुआ है, हेवेन सांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो ये किसने किया था, तो ये किया था आपका शशांक ने। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 72 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें दिया हुआ आपका शशांक किस धर्म का अनुयायी है। क्या लिखा हुआ है, शशांक जो है सो किस धर्म का अनुयायी है, तो ये आपका शैव धर्म का। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 73 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। तो झारखंड क्षेत्र पर किसने आक्रमण नहीं किया था, तो इसमें से जो सातवाहन है ये आक्रमण नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का डी। नेक्स्ट देखते हैं आगे लिखा हुआ यहाँ पे आपका झारखंड स्थानीय राजवंशों का उदय, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो 75 नंबर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी। रक्सेल राजवंश जो है तो इसका स्थापना किस जिला में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था पलामू जिला में। किस में हुआ था, पलामू जिला में। राइट आंसर क्या होगा, 75 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें आपका क्योंझर राजवंश क्या है, क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, तो क्योंझर राजवंश जो है सो किस क्षेत्र से संबंधित था, ये था आपका सिंहभूम से। किससे था, सिंहभूम से। राइट आंसर क्या होगा, सी 76 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें आपका लिखा हुआ है कि किस राजवंश में स्थापना जो है, किस राजवंश की स्थापना जो है तो छोटा नागपुर खास। ठीक है, क्या लिखा हुआ, छोटा नागपुर खास क्षेत्र से में हुई थी। तो ये आपको बताना है कि किस राजवंश की स्थापना जो है तो छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी। तो किस राजवंश का हुआ था, ये हुआ था नागवंश का। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 76 का 77 का ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 78। इसमें सर्वप्रथम किसने नेतृत्व में, क्या लिखा हुआ है, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में जो है मुंडा राज की स्थापना हुई थी। मुंडा राज का जो स्थापना है तो सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। आइए ऑप्शंस देखते हैं 78 का। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका रीता मुंडा, सूतिया पाहन, बिरसा मुंडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे रीता मुंडा। ठीक है,
78 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, इसमें है सूतिया नागखंड, क्या लिखा हुआ है, सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था, ये आपको बताना है। सूतिया नागखंड राज्य जो है सो कितने गढ़ों में विभक्त था, ये आपको बताना है। तो ये था आपका 7 में, ठीक है, 7 गढ़ों में विभक्त था। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी 79 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ जो है सो नहीं था। तो कौन नहीं था इनमें से, तो ये आपका पलामूगढ़ जो है सो पलामूगढ़ ये नहीं था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और बाकी हजारीबाग था और पलानूगढ़ भी था और मानगढ़ भी था, ठीक है। तो 80 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में आपका निम्न में से कौन सूतिया नागगढ़ का एक गढ़ था, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ था, ठीक है। सूतिया नागखंड का एक गढ़ कौन सा है इनमें से, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सुरगुड़ गढ़ा, ठीक है, लिखा हुआ है सुरगुड़ गढ़ा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 81 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, इसमें लिखा हुआ है सूतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों, है ना, सूतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था, ये आपको बताना है। तो कितने परगनों में विभाजित किया था, तो ये किया था आपका 21 परगनों में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी 82 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, इसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सूतिया नागखंड जो है, निम्नलिखित में से कौन सूतिया नागखंड जो है का एक परगना नहीं था। तो कौन सा इसमें होगा हमारा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा बुद्धपुर नहीं था, ठीक है, बाकी सारा था। अगला भाग है नागवंश। आइए देखते हैं नागवंश से संबंधित क्वेश्चंस को। तो 84 में आपका दिया हुआ है फनी मुकुट राय जो थे, तो फनी मुकुट राय जो है सो किस राजवंश की स्थापना किए थे, वो आपको बताना है। तो ये किस राजवंश का स्थापना किए थे, तो ये किए थे आपका नागवंश का। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 84 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, इसमें दिया हुआ है निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था। नागवंशी शासक जो है इसमें किस पे जो है उसका आधिपत्य मतलब अधिकार जो है सो नहीं था। तो यहाँ पे आपका गढ़वा में नहीं था, बाकी तीनों में था, रामगढ़, गोला और पलानी में था, ठीक है। तो 85 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 में आपका दर्पण नाथ शाह, क्या दर्पण नाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी, क्या लिखा हुआ है, दर्पण नाथ शाह जो हैं सो किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना का सूचना दी थी। तो ये किसको दिए थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में आपका है नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी। फनी मुकुट राय जो है इसका राजधानी कहाँ पे था, इसका राजधानी था आपका यहाँ पे सुतियाम्बे में। कहाँ पे था, सुतियाम्बे में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 87 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 में आपका नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था, कितने परगनों में नागवंशी शासक जो है सो अपने राज्य को कितने परगनों में बांटा था, ये आपको बताना है। तो ये 66 में, ठीक है, 66 परगनों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 88 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 में आपका निम्न में से किसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने नागवंशावली तैयार की, क्या लिखा हुआ है, नागवंशावली किसने तैयार की, आपको बताना है। तो 89 में राइट आंसर आपका क्या होगा, बेनीराम मेहता। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बेनीराम मेहता ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 में आपका कौन नागवंशी शासक जो है सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चोटिया यानी स्वर्ण रेखा नदी तट ले गया था। तो कौन ले गया था, तो ये ले गया था आपका यहाँ पे प्रताप राय, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 90 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में आपका नागवंशी शासक ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी। नागवंशी शासक जो हैं सो कौन सा उपाधि धारण की थी, आपको बताना है। तो कर्ण की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर क्या होगा ए 91 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 में है आपका यहाँ पे तुर्क शासक, क्या है, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण की भय से किसने राजधानी जो है परिवर्तित की थी, क्या लिखा हुआ है, तुर्क शासक एक था बख्तियार खिलजी, उसके आक्रमण से भय से जो है सो किसने अपना राजधानी को परिवर्तित कर लिया था, तो भीमकर्ण ने। किसने किया था, तो भीमकर्ण ने। तो 92 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 और 93 से जो है आगे का ये रक्सैल वंश से संबंधित है। आइए देखते हैं 93 में क्या है, निम्न में से कौन सा वंश राजपूत का वंश था, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वंश जो है तो राजपूत वंश था। तो यहाँ पे राजपूत वंश जो है इनमें से कौन सा था, तो वो था आपका रक्सैल वंश, ठीक है। रक्सैल वंश जो था सो राजपूत वंश था। तो राइट आंसर होगा 93 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें लिखा हुआ है पलामू क्षेत्र में पहुँचने पर रक्सैल वंशी कितने शाखाओं में विभाजित हो गए थे। पलामू क्षेत्र में पहुँचने पर रक्सैल वंशी जो है सो कितने शाखाओं में विभाजित हो गए थे, आपको बताना है। तो कितने क्षेत्र में विभाजित हुए थे, तो ये हुए थे 2 क्षेत्रों में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी 94 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, इसमें है कुंडेलवा, क्या लिखा हुआ है, कुंडेलवा में किस वंश का शासन था।
किस वंश का था आपको बताना है। तो कुंडेलवा में जो है सो आपका यहाँ पे था रक्सेल वंश का, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा 95 का सी। नेक्स्ट है चेरो खरवार वंश। क्या है? चेरो खरवार वंश से संबंधित क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में आपका पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश की ने अपना शासन स्थापित किया था। क्या लिखा हुआ है? पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो वो किसने किया था? तो चेरो खरवार वंश ने किया था। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए 96 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें है चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो चेरो खरवार जनजाति का जो सबसे प्रतापी शासक है सो था आपका यहाँ पे प्रताप धवल खरवार, ठीक है। कौन थे? तो प्रताप धवल खरवार थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा 97 का। अगला क्वेश्चन नंबर 98। इसमें है तिथेल ताराचंडी और फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है। क्या है? तिथेल ताराचंडी और फुलवारी जो शिलालेख है सो किस वंश से संबंधित है आपको बताना है। तो ये किस वंश से है? ये चोरो खरवार वंश से है। राइट आंसर क्या होगा? चेरो खरवार वंश, ऑप्शन सी होगा 98 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें है आपका दक्षिण भारत में जो है पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति के ने प्रवेश किया था। क्या है? दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में जो है उरांव जनजाति के साथ और कौन सा जनजाति था जो प्रवेश किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माह, कौन होगा? मारे होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है मानवंश। इससे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 100 नंबर में है कि हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश का द्वारा जो है शासन किया गया था। क्या लिखा हुआ है? हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र जो है इस पे किस वंश के द्वारा शासन किया गया था। तो ये आपका किया गया था मान वंश के द्वारा। किसके किया गया था? मान वंश के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 100 का डी। नेक्स्ट है 101 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपका मान वंश की जानकारी का स्रोत जो है गोविंदपुर रानी धनबाद का शिलालेख था जो कवि किसके द्वारा लिखा गया था वो आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका गंगाधर के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 101 का सी। नेक्स्ट है 102। इसमें है जनजाति के मान वंश राजाओं के अत्याचार से जो है पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? किस जनजाति के मानवंश, ठीक है, किस जनजाति ने मानवंश राजाओं के अत्याचार से जो है पंचेत क्षेत्र में अपना पलायन किया था। तो कौन सा जनजाति था? तो वो था आपका यहाँ पे सबर जनजाति, ठीक है, सबर जनजाति था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 102 का ए। नेक्स्ट है 103। इसमें है बागदेव सिंह, ठीक है। बागदेव सिंह जो हैं तो किस राज्य की स्थापना की थी। बागदेव सिंह जो हैं सो किस राज्य की स्थापना की थी आपको बताना है। तो ये किए थे आपका रामगढ़ राज्य का, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 103 का डी। नेक्स्ट है 104। इसमें किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे। तो ये किसके बारे में कहा जाता है? तो रामगढ़ के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। 105 में है रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर था ये आपको बताना है। तो ये था आपका सीसिया। कहाँ था? सीसिया में था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 105 का डी। इसके बाद आपका है खड़गडिहा राज्य और यहाँ से आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। और अभी तक जो आप ऑब्जेक्टिव में इतना पढ़े 105 क्वेश्चन, इसका थ्योरी जो है सो वो इसका छूट गया था। तो ये वाला जो इसका थ्योरी है हम नया बुक से कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। एक और बात आप लोग से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है सो चैनल को और वीडियोज़ को थोड़ा शेयर किया कीजिए, ठीक है। कम से कम कुछ बच्चों को जोड़िए इस चैनल से, कोई थोड़ा सा क्या है पढ़ाने में मन लगे, कंटिन्यूटी बने रहे वीडियो का और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 1-2 बच्चों को जोड़िए। धन्यवाद।